काशिफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ अजीब लिखा था। ग्रेटर दैन, शरीर पर अंदरूनी घाव हैं, जैसे किसी ने उसे अंदर से निचोड़ा हो। कोई नशा नहीं, कोई जहर नहीं मिला। मौत का कारण असामान्य मस्तिष्क आघात है। शयन ने हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर वापस चल पड़ा। इस बार उसके साथ सिर्फ हुमायूं था। अनम घर पर रह गई थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। इस बार अंदर कोई सन्नाटा नहीं था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। शयन ने नीचे तहखाने का दरवाजा खोला, जो पहले बंद था, लेकिन अब वह खुला था, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। तहखाने में एक अजीब सा घेरा बन गया था। उसके बीच में काली मोमबत्तियां जल रही थीं, और बीच में एक वस्तु पड़ी थी, खून से लथपथ अनम की तस्वीर। ये सब क्या है? हुमायूं का दिल धड़क रहा था। शयन ने मोमबत्तियों के चारों ओर बने प्रतीकों को देखा। यह आध्यात्मिक बंदोबस्त जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? हुमायूं ने पूछा। शयन ने नीचे झुककर प्रतीकों की तस्वीरें लीं और उन्हें अगले दिन बाबा हुसम के पास ले गया। जैसे ही बाबा हुसम ने तस्वीरें देखीं, उनकी सांस रुक गई। ये प्रतीक नजर हैं। अनम को नजर दी जा रही है, किसी महान आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए, जिसने 2 जानें ली हैं। उसका दरवाजा तीसरे से खुलेगा। ये किसने किया और क्यों? शयन ने जोर से पूछा। बाबा हुसम ने धीमी आवाज में कहा, जिसने प्यार में धोखा खाया, उसने वापस लौटने की कसम खाए। 50 साल पहले इसी घर में जुलेखा नाम की एक महिला को उसके प्रेमी ने छोड़ दिया था। लोगों ने कहा कि वह पागल हो गई है, लेकिन वास्तव में उसने सीख लिया था। बंद दरवाजे खोलना सीख लिया था, मौत को हुक्म देना सीख लिया था, और उस दिन के चारों ओर बने प्रतीकों को देखा। यह आध्यात्मिक बंदोबस्त जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? हुमायूं ने पूछा। शयन ने नीचे झुककर प्रतीकों की तस्वीरें लीं और उन्हें अगले दिन बाबा हुसम के पास ले गया। जैसे ही बाबा हुसम ने तस्वीरें देखीं, उनकी सांस रुक गई। ये प्रतीक नजर हैं।